हम सबका अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी ऐसे इंसान से आमना सामना ज़रूर होता है जिसे देखकर हम देखते ही रह जाते हैं और बार बार उस इंसान से हमारा बात करने को दिल करता है और दोबारा भी हम उस इंसान से मिलना चाहते हैं। यानी उस इंसान की पर्सनैलिटी हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रखने वाले लोग हमेशा हर पार्टी में अलग ही नज़र आते हैं और हम सबकी भी ख्वाहिश होती है कि हमारी पर्सनैलिटी भी ऐसी हो। जी, तो बिना पैसे खर्च किए अगर आप भी अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाना चाहती हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं मेरी सब प्यारी प्यारी बहनें। आई होप कि आप सब ठीक होंगी। हम ख़वातीन की पर्सनैलिटी को सबसे ज़्यादा जो चीज़ अट्रैक्टिव बनाती है वो है मैच्योरिटी। एक औरत का मैच्योर होना बहुत ज़रूरी होता है। ये उसकी पर्सनैलिटी को किस तरह से अट्रैक्टिव बनाता है मैं आपको बताती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई इंसान हमें बोल देता है कि तुमने जो ड्रेस पहना हुआ है ये तुम्हें सूट नहीं कर रहा, तो उस वक़्त हमने बिल्कुल भी इमोशनल भी नहीं होना और हमने घबराना भी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ हमारी पर्सनैलिटी को डाउन कर देती है। हमने समझदारी का मुजाहरा करते हुए उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना है कि मे बी मेरे ऊपर ये चीज़ सूट नहीं कर रही, लेकिन अगर आपको अच्छी लगी है और आपने पहनी है तो बस ठीक है। लोगों का तो काम है बातें करना। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्योंकि कभी भी हम लोगों को खुश नहीं कर सकते और ना ही लोग हमसे कभी खुश होंगे। इसलिए सबकी बात सुनें और वही करें जो आपका दिल करता है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएं। इसे कहते हैं एक मैच्योर वुमेन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट हमारा है ड्रेसिंग सेंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम किसी पार्टी पे जा रहे हैं या हम अपने घर में हैं या आप एक वर्किंग वुमेन है, ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से जान लेनी चाहिए कि कब कहाँ हमें किस तरह की ड्रेसिंग करके जाना है। जब हम मौके की मुनासबत के हिसाब से ड्रेसिंग करते हैं तो ये चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। इवन कि अगर आप एक होम मेकर भी हैं तो आपको ड्रेसिंग सेंस जो है ना उसके बारे में पता होना चाहिए कि आपने किस तरह से ड्रेसिंग करनी है। आपने प्रेस करके कपड़े पहनने हैं और अपनी पर्सनैलिटी को आपने वेल ग्रूम करने की कोशिश करनी है। घर में रहने का ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि आप जैसे सो के उठी हैं आप पूरा दिन वैसे ही गुजार दें। दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा आप वैसी ही ड्रेसिंग करें जिसमें आप खुद को कंफर्टेबल फील करें। अगर आप महंगी से महंगी ड्रेसिंग भी कर लेती हैं और आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप कॉन्फिडेंट नहीं दिखेंगी और आपकी पर्सनैलिटी भी ज़ीरो हो जाएगी। आपने जिस तरह की भी ड्रेसिंग की हो, जब आप उसमें कंफर्टेबल रहते हैं ना तो आप कॉन्फिडेंट भी दिखते हैं और आपकी पर्सनैलिटी जो है वो अट्रैक्टिव भी दिखती है। अच्छा, यहाँ पर मैं नींबू पानी बना रही थी जिसमें मैंने सिर्फ नमक डालना है और पानी, और इसमें हम 1 से 2 नींबू स्क्वीज़ करेंगे और साथ में गूंद कतीरा, जो कि बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, हीट स्ट्रोक से आपको बचाती है और समर में इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ख़ुद भी लें और अपने बच्चों को भी दें। गूंद कतीरा को आप रात को भिगो के रख दें। आप उसको मैश करके किसी भी लिक्विड में, पानी में, शेक में, जूस में, लस्सी में डाल के कंज्यूम कर सकते हैं। जी, तो यहाँ पर शामी कबाब की मैंने छुट्टी करवा दी थी और मैंने इस वीक बनाए थे आलू और चिकन के कबाब, जो कि बहुत ही मज़े के बने थे। तो नेक्स्ट हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है थिंकिंग प्लस स्मार्ट बिहेवियर। अक्सर हम ये चीज़ सोचते हैं कि मैं तो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकी, मैं तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं सकती, मेरे साथ वाली जो मेरी नेबर है वो एक वर्किंग वुमेन है, वो अर्निंग करती है, मेरे से बेहतर तो वो है। तो आपने अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना है, कभी भी खुद के बारे में इस तरह की सोच आपने नहीं रखनी। अगर आप एक होम मेकर हैं तो ये चीज़ किसी भी ब्लेसिंग से कम नहीं है। आप जो भी हैं आप बेहतरीन हैं। आप कभी भी खुद को किसी से कमतर फील मत करवाएं। आपने दूसरों को कॉपी नहीं करना होता, बल्कि आप जो भी होते हैं ना आपने उसी चीज़ में ख़ुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी होती है और अपना बेस्ट वर्जन बनना होता है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जी स्मार्ट बिहेवियर। ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी लोग आपके जैसे मिलेंगे। हर इंसान की अपनी नेचर होती है, हर इंसान एक दूसरे से डिफरेंट सोच का मालिक होता है। तो सोसाइटी में हमें हर तरह के लोग मिलते हैं, हर तरह से
हर तरह के लोगों से हमारा आमना सामना होता है, क्योंकि ये दुनियादारी है। हर इंसान से हमें मिलना जुलना भी पड़ता है। ना तो हर इंसान को हम अपने जैसा कर सकते हैं और ना ही हम खुद को हर इंसान के जैसा कर सकते हैं। समझदारी इसी में होती है कि जो इंसान आपको जिस तरह से मिल रहा है, आप उस वक़्त को जितना अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं ना, उस वक़्त को उतने ही अच्छे तरीके से गुजारें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। क्योंकि हम हर इंसान को ठीक नहीं कर सकते, ना ही हर इंसान को ठीक करने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसे कहते हैं स्मार्ट बिहेवियर। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जी स्मार्ट बॉडी लैंग्वेज। हमसे ख़ास बनने के लिए जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो होता है आपका बॉडी पोस्चर। इसके अलावा आपका चलने का अंदाज़, जिसमें आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हों, तो ये चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। सिर्फ यही नहीं, आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाने में आपके फेस इम्प्रेशंस भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। इसके साथ जो नेक्स्ट चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपकी कॉमन सेंस। यानी आपको इस चीज़ के बारे में दूसरे को देख के अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अगला बंदा आपसे क्या चाह रहा है। अगला बंदा आपकी बात मज़ीद सुनना चाह रहा है, आपको सुनना पसंद कर रहा है या नहीं, या आप अगले बंदे से जो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या अगला बंदा आपको उस बारे में या अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता है या नहीं देना चाहता। कुछ लोगों की आदत होती है दूसरों से उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, जो कि कोई भी इंसान नहीं चाहता कि वो अपनी पर्सनल लाइफ आपके साथ शेयर करे। अगर आप दूसरे लोगों से खुद को अलग बनाना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए ये चीज़ भी ज़रूरी है कि कभी भी किसी से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में क्वेश्चन मत करें। अगर आपके फेस के ऊपर एक प्यारी सी स्माइल हो तो ये चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है और लोग आपसे मिलना जुलना भी पसंद करते हैं। ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं या आप किस सिचुएशन में हैं। आप जैसी भी सिचुएशन में हो, अपने फेस के ऊपर एक स्माइल रखें कि कोई भी इंसान आपसे मिलते वक्त आपको जज ना कर सके कि आप इस वक्त किस पोजीशन में हैं। वैसे भी हर मिलने वाले इंसान को आपके मसलों से कोई सरोकार नहीं होता। हर सिचुएशन में अगर आपके फेस के ऊपर एक स्माइल होती है जब भी आप किसी से मिलते हैं, तो ये चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। हर इंसान में कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर होती है जो उसे दूसरे लोगों से मुनफरिद बनाती है और उसको ख़ास बनाती है। इसके लिए ज़रूरी है कि इम्प्रूव योर स्किल। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप उसको मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश करें, लेकिन अगर आपके अंदर कोई भी स्किल नहीं है तो आप कोशिश करें कि कोई ना कोई स्किल ज़रूर सीखें। ये चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होती है, क्योंकि ये दुनियादारी है। सोसाइटी में रहने के लिए खुद को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी सोसाइटी में ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है जिनके पास कोई ना कोई स्किल होती है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कम्युनिकेशन स्किल, जो कि आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपने आसपास हमें कोई ना कोई औरत ऐसी ज़रूर देखने को मिलती है जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहने होते हैं और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी होती है, लेकिन उसे बात करने का अंदाज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। जिस तरह ही वो बात करने की कोशिश करती है तो उसकी पूरी पर्सनैलिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि उसने अल्फाज का चुनाव किस तरह से करना है। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को ज़रूर इम्प्रूव करें अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाना चाहती हैं। तो अपनी बात को कम से कम अल्फाज में दूसरे इंसान को बताना और उसे बहुत ही आसान तरीके से बात को समझाना, इसे कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेक पीपल फील इम्पोर्टेंट। जब भी आप किसी से मिलें, लोगों से मिलें, तो आप उनको इम्पोर्टेंट फील करवाएं कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप किसी को पूरी अटेंशन देते हैं और उनकी बात में अपना पूरा इंटरेस्ट शो करते हैं, तो ये चीज़ भी आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। तो लोग आपसे बात करना भी पसंद करते हैं और इसके साथ साथ आपसे दोबारा मिलने की भी ख्वाहिश रखते हैं। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि नॉट इग्नोरिंग द पीपल, कि जब भी आप किसी ग्रुप में बैठे हों, 4 लोगों से मिलजुल कर बैठे हों, तो किसी को भी इग्नोर करने की कोशिश ना करें, बल्कि सबको वैल्यू दें। कुछ औरतें हमें हर ग्रुप में देखने को मिलती हैं जो ख़ुद को बहुत महान समझती हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करती, या किसी से बात ना करके ये शो करती हैं कि कोई मेरे काबिल नहीं है कि मैं किसी से बात करूं, या दूसरों को लो फील करवाने की कोशिश करती हैं। तो ये चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को ऑटोमेटिक ज़ीरो कर देती है। तो जिस भी ग्रुप में आप बैठे हों या जिस भी ग्रुप से आपका ताल्लुक़ हो, तो उसमें जितने भी लोग हैं सबको वैल्यू देने की कोशिश किया करें। ये चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को 4 चांद लगा देती है।
हमारी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए सिर्फ मेकअप और ब्यूटी प्रोडक्ट्स और जूतों कपड़ों की ही ज़रूरत नहीं होती कि इन सब चीज़ों के साथ अपने अंदर कुछ अच्छी हैबिट को अडॉप्ट करना भी ज़रूरी होता है। यही वो चंद सिंपल से रूल हैं, अगर इन सब रूल्स को फॉलो कर लेते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बल्कि इसके साथ साथ आप जिधर भी बैठेंगे आप उन लोगों में एक अलग ही पर्सनैलिटी के मालिक होंगे।